आप सभी, मैं उन्नति मैम आपके अपने कंप्यूटरपुर से। तो मैं लेके आई हूँ एपिसोड नंबर 5% का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित रहता है, यानी कि पेट्रोल पर जो खर्च किया जा रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। ए 12.35%, बी 21.88%, सी आपका 20.25 एंड डी 25.75%। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें 28% की वृद्धि हो रही है। तो 28% की वृद्धि हो रही है तो हमको पता है कि 28% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। हम जानते हैं कि अगर 1/25 देखा जाए तो 1/25 जो होता है वो किसका होता है, 4% के इक्वल होता है। तो 28% लाना है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 7/25। ठीक है, तो अगर 7/25 आपका आ गया तो कहा गया है कि वृद्धि इतनी हो रही है, उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने परसेंट की, खपत यानी कि कंजप्शन, इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं। और प्राइस क्या है, मूल्य कितना है इसका, 7/25 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट की वृद्धि की जा रही है। ठीक, इतने की वृद्धि हो रही है। और खपत क्या हो रहा है कि 28 में वृद्धि के द्वारा कितने परसेंट की खपत होनी चाहिए यदि पेट्रोल पर वह अपरिवर्तित है। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 7/32। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें खपत की बात की गई, क्या है 25, 7/25 की वैल्यू आई थी। अगर 25 में हम 7 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 32। और खपत कितनी हो रही थी, वो 7 की रहेगी। तो आप देखेंगे कि अगर हमसे कहा जाए कि मान लीजिए 1/16, तो 1/16 की वैल्यू हमको याद है कि 6.25% होती है। और हमसे अगर इसका 2 गुना कर दें तो 1/32 की कितनी हो जाएगी, 6 दूनी, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तभी तो 16 दूनी 32 होगा। तो इसमें भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3.125% आ जाएगा, यानी कि 1/32 की वैल्यू 3.125% है। तो हमारा इसमें क्या है, कंजप्शन लाना कितना है, खपत 7/32, यानी कि 7/32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.125% इंटू 7। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 21.88%। ये हमारे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड्स में कहा गया एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो जाती है। तो x बराबर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए ऑप्शन है आपका 32%, बी 35%, सी 30%, डी 28%। तो हमको पता है कि सबसे पहले तो हमें वैल्यू याद होनी चाहिए, 14.28% किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको वैल्यूज और उनके कि उनको डिवाइड में, रेशियो में कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया था। तो अब हमसे कहा गया 42.84%। तो अगर हम देखें कितने की गुणा कर दें तो 42.4, यानी कि 3 की अगर इसमें गुणा कर दे, क्योंकि 14 3 42 होता है, यानी कि ये वैल्यू हमारी कितने की दी गई, 3/7 की वैल्यू दी गई है। तो हमारी कंजप्शन कितना हो रहा है, 3/7। आगे एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84 की वृद्धि कर रहा है, यानी कि +3/7 हो गया। 3 से 7 हो रहा है, यानी कि 3 7 कितने हो गए, 10। तो खर्च हमारा यानी कि मूल्य कितना होगा, प्राइस, ये माइनस का 3/10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 3/10, यानी कि 3/10 किसका परसेंटेज होता है, 3/10 को हम क्या परसेंटेज में लिख सकते हैं, 3/10 इज इक्वल टू 3/10 इंटू 100, यानी कि 10 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 30%। तो हमारा 30% चीनी की कीमत में x% से कम हो जाती है, यानी कि 30% से कम हो जाती है। तो ए सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में कहा गया है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, यानी कि 35% वो कम हो जाता है रुपये चावल का रेट। ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 kg खरीदने के लिए पर्याप्त था। यहाँ पे आपकी वैल्यू है 37.5%। कहा गया चावल की कीमत में 37.5% की गिरावट आती है। तो आपको क्या करना है, 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/8। तो कहा गया x क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि चावल की कीमत में कितने परसेंट की गिरावट आती है, ज्ञात करें कि चावल में वह, एक मिनट, आपको प्रश्न में आपसे कहा गया चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें कि उतने रुपए में चावल की कितनी अच्छा मात्रा खरीदी जा सकती है। तो सबसे पहले तो 35% दिया गया है, यानी कि 35% को हम क्या लिख सकते हैं, 7/20। कम खपत आ रही, गिरावट आ रही, यानी कि माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 1/5, मतलब 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, तो 35% को हम 7/20 लिख सकते हैं। तो प्राइस कितना हो रहा था, प्राइस था आपका कि
20 था और कितना हुआ जा रहा है, 13 हुआ जा रहा है, यानी कि 7 की कमी हो रही है। फिर आपसे कहा गया है तो कंजप्शन यानी कि खपत कितनी होगी, खपत आपकी कितनी हो जाएगी, 13 से 20 हो रही है, यानी कि 7 की वृद्धि हो रही खपत में। तो आप देख रहे हैं चावल की गिरावट 35% की हुई थी, देन उसमें चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, तो 7 आप देख रहे हैं कि कहा गया आपका ना कि 7 13 से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी कि 7 बढ़ रहा है। तो आप देखिए इसमें ये हमारी इसकी मूल्य जो चावल खरीदने की, जो पहले चावल का मूल्य कितना था, जो कंजप्शन था वो हमारा 104 केजी था। तो 13 की हम अगर 104 से डिवाइड करें, 13 को 104 को 13 से डिवाइड करें तो कितना जाएगा, 13 8 104 होता है, यानी कि 8 का हो रहा है। तो अगर ये जो हमारा 7 है तो इसमें भी हम 8 से गुणा कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि चावल की कितनी मात्रा खरीदनी चाहिए। तो 7 8 कितना होता है हमारा 56, यानी कि 56 केजी हमें आवश्यक पड़ेगा चावल। तो 56 किस ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, जिसमें कहा गया एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती, एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई के मान में परसेंट परिवर्तन क्या होगा, ए 27.27%, बी 33.33%, सी 45%, डी 31.25%। तो एक्स क्या हो रहा है, वाई के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, तो एक्स का दिया क्या था, 37.5% की वृद्धि कर रहा था, यानी कि 3/8 की वृद्धि कर रहा था। ठीक, तो जब 3/8 की वृद्धि कर रहा था तो हम देखें कि 3/8 कैसे आ गया, 3 3 में अगर 8 जोड़ दे तो हमारे कितना आ जाएगा, यानी कि खपत में क्या हो जाएगा, 3/11 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9.09%। आपको चाहिए क्या, -3/11 की वैल्यू चाहिए, तो -3/11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 इंटू 9.09%, यानी कि 9 तियाँ कितना होता है, 27.27%। ये हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में कहा गया एक त्रिभुज के आधार में 66 से 2/3% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने परसेंट ऊंचाई कम होनी चाहिए, ए 60%, बी 40%, सी 30%, डी 45%। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, तो एरिया बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमने पढ़ा है। ठीक, अब क्या कहा गया है कि 66 सही 2/3%, तो 66 सही 2/3% जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, 2/3 की, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2/3 यहाँ पर, क्योंकि बेस की वृद्धि होती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहेगा, तो हमें बताना है कि कितने परसेंट की ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि इसमें क्या करेंगे, 3 में अगर 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि माइनस का 2/5 खपत करनी है ना, कम करना है। तो हम जानते हैं 1/5% बराबर कितना होता है, 20। 1/5 किसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में देखें तो हम देखेंगे कि 1/5 कितने इसके इक्वल होता है, 20% के इक्वल होता है। तो अब हमारा 2/5 किसके इक्वल आ जाएगा वैल्यू, 2/5 इज इक्वल टू 2 into 20 is equal to 40%, तो 40% की कमी हो जाएगी, यानी कि किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ा दी जाए और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% अतिरिक्त खर्च करने का इरादा रखती है तो उसे कितने परसेंट पेट्रोल की खरीद को कम करना होगा, ए 8, बी 7, सी 5, डी 6। यानी कि पेट्रोल की कीमत कितने परसेंट बढ़ जाती है, 19% बढ़ रही है। तो मतलब पहले मान लो पेट्रोल 100 में था, तो अब कितना हो जाएगा, वो 19% बढ़ा दीजिए, यानी कि 119 हो जाएगा। अब कहा गया है कि वो खर्च कितना करना चाह रही थी, 12% अतिरिक्त खर्च करना चाह रही थी, तो यानी कि 112 हो गया। अब इन दोनों में इतना बढ़ गया था और इतना वो खर्च करना चाह रही थी, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 7। तो कितने पे आ रहा है, इस वाले पर इतना खर्च हो रहा था, यानी कि माइनस का 7/119 गुणे 100। तो हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू, इसको काटें तो कितना आ जाएगा, 17, यानी कि 100/17%। तो ये किसकी वैल्यू होती है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारा आ जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, यानी कि 6%, नियर इक्वल 6%। तो ये हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी डी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि स्क्रीन पर है। कहा गया 7 नंबर में चीनी के मूल्यों में 10% की कमी हो जाती है तो चीनी की खपत को कितना परसेंट की वृद्धि होगी ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो सबसे पहले जो चाहिए इसको हम फॉर्मूले से लगा सकते हैं कि क्या कहा गया है
कितने परसेंट की वृद्धि होनी चाहिए, तो वृद्धि होनी चाहिए के लिए ना फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कमी कितने की हो रही है 10 की, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100 परसेंटेज। ठीक, तो अब देखिए कमी कितने की हो रही है 10 की, तो 100 माइनस 10 इंटू 100%, यानी कि 10 अपॉन 90 इंटू 100%, ये कट गया तो कितना आ गया 100/9%, ये इज इक्वल टू 11 होल 1/9%, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज की सीरीज का लास्ट है। इसमें कहा गया 8 नंबर क्वेश्चन में, यदि मटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा मटर पर केवल 15% ही अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा मटर की मात्रा में कितने कमी के प्रतिशत की गणना करें। मटर की कीमत की कितनी थी 25% की वृद्धि, तो सबसे पहले मान लेते हैं मटर की कीमत कितनी थी 100, अब उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 25% की वृद्धि होगी यानी कि 125, और सुधा मटर पर केवल खर्च कितना करना चाह रही है 15%, जब वो 15% खर्च करना चाह रही है यानी कि 115। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 का, तो क्या हो जाएगा कितने पे था इसमें, क्योंकि वृद्धि इतने की वृद्धि, तो 10/125 इंटू 100, तो 25 25 125 25 सबको 100, 5 दूनी 8 या 5 दूनी 10, यानी कि 2 गुणे 4 बराबर 8, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये थे आज की सीरीज के कुछ क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।